रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। अनंतनाग में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। सुरक्षा बलों का एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। कोकरनाग के एलान गडोले में ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर भी शामिल है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि घने जंगलों में आतंकियों के होने की सूचना मिली और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अनंतनाग से एक खबर आ रही है, आतंकी होने की वहां खबर मिली थी, जिसके बाद आतंकियों की तलाश की जा रही है। ये सुरक्षा बलों द्वारा एंटी टेरर ऑपरेशन युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। कोकरनाग के एलान गडोले में, इलाका कोकरनाग, एलान गडोले में ये ऑपरेशन जारी है। और इसी के साथ काफी अहम ये भी है कि इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर भी शामिल है। युद्ध स्तर पर आतंकियों की तलाश की जा रही है। घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से ये ऑपरेशन चलाया गया। जंगली इलाका होने की वजह से लगातार खबरें आती हैं कि वहां आतंकी छुपे होते हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन चलाया जाता है और हर बार आतंकियों को पकड़ लिया जाता है। फिलहाल सूचना यही मिल रही है कि बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी, कितने लोगों के छुपे होने की खबर है, उस पर जल्द बात की जाएगी। लेकिन हेलीकॉप्टर को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया है। अनंतनाग में आतंकियों की तलाश, कल से ही आपको बता दें कि ऑपरेशन चल रहा था। जो भी वाहन आ जा रहे थे उनकी तलाशी ली जा रही थी और ऐसे में घने जंगलों में खबर मिली है कि आतंकी छिपे हुए हैं और केंद्र सरकार की तरफ से भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की आतंकवाद पर बात की गई थी। और ऐसे में लगातार युद्ध स्तर पर हमारे सुरक्षा बल आतंकियों को खोजते हैं और ढूंढ निकालते हैं। कई बार देखा जाता है कि इस इलाके से हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, स्थानीय लोगों द्वारा ये सूचना दी गई थी और कुछ संदिग्ध गतिविधियां उस इलाके में देखी गई, जिसके बाद युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाया गया। हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। जल्द ही आतंकियों को पकड़ लिया जाएगा। कोकरनाग इलाका है, वहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है। इसी के साथ कितने आतंकी है, फिलहाल इस बात की सूचना सामने नहीं आई है, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा जब बातचीत की गई तो बताया गया कि कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई, आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद से युद्ध स्तर पर यह ऑपरेशन चलाया गया। और ऐसे में कठुआ में पुलिस पर बाइक सवार 3 ड्रग्स तस्करों की फायरिंग से सनसनी फैल गई है। लखनपुर थाना क्षेत्र के चौकी केरिया गंदियाल में पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान बाइक सवार तीनों तस्करों को रुकने का इशारा किया था, लेकिन तस्करों ने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी और मौके से भागने लगे। इस पर जब पुलिस ने इनका पीछा किया तो इनकी बाइक पुल से टकरा गई। हादसे में तीनों तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है और सभी को उपचार के लिए आपको बता दें कि जीएमसी कठुआ लाया गया है, जहां पर पुलिस की भारी तैनाती की गई है। तस्करों के पाकिस्तान से संपर्क होने की आशंका भी जताई जा रही है। और कठुआ में ये जो हादसा हुआ उसके बाद से आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें सामने आई हुई हैं और भारी पुलिस बल ये हॉस्पिटल में तैनात है। चरणजीत सिंह हमारे सहयोगी कठुआ से हमारे साथ बने हुए हैं। चरणजीत, ये आरोपी जो पाए गए हैं पुलिस द्वारा रोका गया, क्या इनके पास हथियार थे? शायद चेकिंग ना हो जाए इस वजह से ये भाग गए और फिर फायरिंग भी इनकी तरफ से की गई। हालत भी बताई जा रही है कि नाजुक है। जी बिल्कुल बता दूं, ये लखनपुर थाना क्षेत्र के अंदर का ये कीड़ियागढ़ इलाका है। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि पुलिस को देखते ही वहां से भाग निकलने की कोशिश करते हैं और वहां पर ये फायरिंग जो है वो पुलिस दस्ते पर कर देते हैं। ये कीड़ियागढ़ चौकी है और वहां का मामला है। वहां पर एसओजी भी थी और जम्मू कश्मीर पुलिस जो कठुआ पुलिस थी उसके जवान भी वहां पर मौजूद थे। वहां पर ये फायरिंग करते हैं और वहां से निकलते हैं और कुछ ही दूरी पर जाकर जो ये बाइक सवार थे, इनकी बाइक जो है वो डिवाइडर से टकराती है, यहाँ पर ये घायल हो जाते हैं, जिसके बाद जीएमसी लाया गया। फिलहाल एक की हालत जो है वो खतरे में बनी हुई है। फिलहाल उसे जो है वो जीएमसी कठुआ से अब जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया है। बाकी 2 जो बदमाश हैं उनका इलाज जो है वो जीएमसी कठुआ में फिलहाल चल रहा है। और बता दें तो इनके कब्जे से एक पिस्टल और कुछ जिंदा जो कारतूस हैं वो भी बरामद हुए हैं। तो पुलिस जो है अभी फिलहाल मामले की जांच कर रही है और बताया जा रहा है, सूत्रों की बताएं तो बताया जा रहा है कि ये लोग पहले भी कई मामलों में शामिल हैं। चरणजीत, कोई खबर ये भी सामने आई है कि जो ये ड्रग्स सप्लाई इन्हें हो रही है, कहां से हो रही है? और ये भी बहुत अहम है कि इनका कनेक्शन पाकिस्तान से बता रहे हैं।
फिलहाल आधिकारिक तौर पर इस तरह का कोई बयान अभी सामने नहीं आया है कि इनकी जो तार हैं कहां तक जुड़े हैं, लेकिन अंतर्राज्यीय गिरोह हो सकता है। जिस तरह से इनमें से जो एक बदमाश है वो पंजाब से बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अंतर्राज्यीय गिरोह के ये सदस्य हो सकते हैं। फिलहाल इसमें कुछ भी कहना जो है वो जल्दबाजी होगी, लेकिन दो जो शख्स हैं वो स्थानीय यहाँ के बताया जा रहे हैं और एक जो शख्स है वो पंजाब से बताया जा रहा है। तो फिलहाल पुलिस अभी मामले में जुटी हुई है। नहीं तो ये आपकी तरफ से कहा गया है कि एक की हालत नाजुक है, बाकी जो दो लोग हैं उनसे तो कुछ पूछताछ में कोई सामने आई है बात की क्या इन करना चाहते थे, क्यों भागे थे, हथियार भी इनके पास थे और आए तो कहां से आए हथियार? अभी जो है बड़ा हमला जो है वो पुलिस का जीएमसी में पहुंचा हुआ है और पूरी तरह से जो है वो अभी पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। फिलहाल उनको भी गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल अभी जो बयानात हैं उनके दर्ज नहीं हो पाए हैं क्योंकि उनको भी गंभीर चोटें आई हैं, सिर में चोटें आई हैं, पाँव में भी लगी हुई है और अभी फिलहाल जो है इनका इलाज जो है जीएमसी में चल रहा है। लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान जो है अभी पुलिस की तरफ से जारी वहां पर नहीं किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि देखिए हमारे सहयोगी ने बताया कि अभी कोई खबर निकलकर सामने इस मामले में आई नहीं है। बाकी के दो लोग भी हैं जिनसे पूछताछ लगातार जारी है क्योंकि पुलिस पर फायरिंग की गई थी, हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। अस्पताल में इन आरोपियों को भर्ती तो कराया गया लेकिन खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है अस्पताल में क्योंकि बहुत आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से भारी पुलिस बल तैनात हैं और लगातार नजर बनाई हुई है पुलिस इन आतंकियों पे कि क्योंकि इनके सगने कोई और ना हो, कोई साथी ना हो, कोई ऐसी गतिविधि ना हो जाए अस्पताल में भी, क्योंकि कोई ना कोई छुड़ाने की कोशिश तो करेगा। हथियार इनके पास थे, कहां से आए, तो चेकिंग हो रही थी। अनंतनाग में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों का एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इलाका कोकरनाग के एहलान गडोले में ऑपरेशन में आपको बता दें कि काफी अहम है। हमने आपको पहले भी बताया था कि हेलीकॉप्टर भी शामिल है। कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखने के बाद स्थानीय लोगों ने सूचना दी थी कि कुछ आतंकवादी यहां पर छिपे हुए हैं। घने जंगल होने की वजह से थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार ऐसी खबरें आती है कि इस इलाके में आतंकी छिपे होते हैं क्योंकि घने जंगलों का सहारा लेते हैं। घने जंगलों में इन आतंकियों के छिपे होने की सूचना दी गई थी। बड़े पैमाने पर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दी गई थी। उसके बाद से हम देख रहे हैं किस तरीके से युद्ध स्तर पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लगातार आतंकियों को ढूंढने की कोशिश जारी है। जहूर रिजवी हमारे सहयोगी अनंतनाग से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जहूर, ऑपरेशन चल रहा है लेकिन कुछ मिला है अभी तक? कोई सूचना तो दे दी गई थी, कितने आतंकी है, क्या कुछ करने वाले थे? क्योंकि हर बार देखते हैं कि घने जंगलों का सहारा लेकर छुप जाते हैं यहाँ। बिल्कुल, अभी हम स्पॉट पे ही मौजूद है यहाँ गडोल कोकरनाग अनंतनाग इलाके में। ये पीछे जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, ये वही जगह है जहां लास्ट ईयर भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ और आज एक बार फिर यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है। और जैसा कि विजुअल्स में भी आप देख रहे होंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस चौकन्ना है और चॉपर्स को प्रेस किया गया है कि वो कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ पे आतंकी छुपे होंगे, मिलिटेंट छुपे होंगे, उनको ढूंढ निकालने की कोशिश। ऐसे में ये ऑपरेशन जो है गुज़श्ता 3-4 दिन से लगातार जारी है और अभी कुछ देर पहले यहाँ पे चॉपर्स हमने देखे और पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर फौज के जवान जो हैं वो लगे हुए इस जंगल में। ऑपरेशन तब से जारी है और तकरीबन 3-4 दिन से ये ऑपरेशन जारी है। हालांकि कुछ दिनों से बारिशों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी था और ये रुकावटें जो है वो हायल हो रही हैं। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी हो रही थी, तो बारिश और बर्फबारी के बीचों बीच ये ऑपरेशन अभी भी बदस्तूर जारी है इस एहलन गडोल कोकरनाग अनंतनाग इलाके में। और 3-4 दिन से ये ऑपरेशन जारी है और ये अभी डिटेल्स इमर्ज हो रही हैं कि कितने आतंकी इस जंगलाती इलाके में हो सकते हैं। और ऐसे में फौज चूंकि इस ऑपरेशन में लगी हुई है और डिटेल्स आया चाहती हैं, डिटेल्स आने के बाद ही जो है वो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। बताया जा रहा है स्थानीय लोगों ने दी उनसे बात की कि किस तरीके से उनका पहनावा था, क्या कुछ पहना था, क्या हथियार भी उनके पास थे या नहीं थे? क्योंकि आपने अभी मौसम की भी बात की, हम कल से हमारे दर्शकों को बता रहे हैं बारिश भी हो रही है, घने जंगल है, तो चुनौती तो रहेगा मौसम भी। लेकिन
अब आगे क्या कुछ, क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में भी लगातार वाहनों की भी एक की चेकिंग की जा रही है सुरक्षा बलों द्वारा। देखिए, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, ये 3-4 दिन से लगातार जारी है और इसमें लगी हुई है। अगर हम अनंतनाग पुलिस की बात करें, फौज की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, सभी एजेंसीज लगी हुई है। ऐसे में हमने ये देखा गुज़िश्ता दिनों से जितने भी ऑपरेशंस जो हो रहे हैं वो जंगलाती इलाकों में ही हो रही हैं, और ऐसे में जंगलों में जो हाइड आउट्स जो क्रिएट किए हैं, और इसके साथ साथ चूंकि एक सेफ हेवन जिसको हम बोल सकते हैं जंगल फॉरेस्ट एरिया, तो यही वजह है कि इन जंगलाती इलाकों में जो है अभी भी ऑपरेशन इस तरह के जो है जारी है। और माजी में भी हमने देखा, लास्ट टाइम भी कई ऑपरेशन जितने भी हुए जंगलाती इलाकों में भी हुए, और ये ऑपरेशन जो गडोल का है ये अभी बदस्तूर जारी है इस इलाके में। और जैसा कि हमें जराये से पता चला है कि 3-4 दिन से ये ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। जी, कोई सूचना मिली कि कब तक चलेगा? देखिए, ये तो हम भी बार बार आपकी तरफ से भी बताया जा रहा है, समझ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई आतंकी गतिविधि इस तरीके से देखी गई है। जाहिर तौर पर हमेशा हाथ भी हमारे पड़ोसी मुल्क का ही होता है, लेकिन कितनी जल्दी सुरक्षा बलों से हम बात की, हमने कुछ उन्होंने अपडेट दिया कि कब तक उन आतंकवादियों को पकड़ लिया जाएगा? देखिए, ये ऑपरेशन बदस्तूर जारी है इस लिहाज से क्योंकि घना जंगल है, जंगलाती इलाके में ऑपरेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है यूजुअली भी, और ऐसे में ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमने लास्ट टाइम भी देखा, ये कुलगाम का अखाल का जो ऑपरेशन तकरीबन 12 रोज चला, उसी तरह से उससे पहले भी कई ऑपरेशन 3-4 दिन हफ्ते भर चले, और इसमें भी अभी 3-4 दिन हो गए हैं, और ये कहना अभी कबलज वक्त होगा कि कितने दिन लग सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ऑपरेशन जारी है, फौज लगी हुई है और कोशिश ये कर रही है कि इलाके की छानबीन की जाए। जी, आपकी जानकारी देने के लिए तो आपको बता दें कि देखिए, हमारे सहयोगी की तरफ से बताया गया है कि बहुत जल्द उन आतंकवादियों को पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि इलाका घना जंगली है और लगातार ऐसी संदिग्ध गतिविधियां वहां पर देखी जाती है, पाई जाती है। लेकिन जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। ऐसी कभी ड्रोन फेंक दिए जाते हैं, कभी संदिग्ध गुब्बारे पाए जाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से भी हमेशा कहा जाता है कि आतंकवाद पर अब जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी और जल्द आतंकवादियों को पकड़ लिया जाएगा और जल्द कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना दी थी कि वहां पर आतंकवादी फंसे हुए हैं। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। अगर दर्द से परेशान। जम्मू कश्मीर के किसानों को राहत किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार ने जारी की वित्तीय मदद, 171 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद जारी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इमरान नबी डार ने नगरोटा और बडगाम में होने वाले आगामी उपचुनाव में पार्टी की संभावनाओं पर जताया भरोसा। जम्मू कश्मीर बीजेपी नेता विक्रम सिंह रंधावा ने एनसी और पीडीपी के एक और बड़ी खबर अनंतनाग से सामने आ रही है। आतंकी और अलगाववादी नेटवर्क के खिलाफ एक्शन किया गया है। आपको बता दें कि हुर्रियत और जमाते इस्लामी जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों के घरों पर छापेमारी लगातार चल रही है। कई जगहों पर पुलिस ने तलाशी भी ली है। यूएपीए के तहत दर्ज एफआईआर को लेकर कार्रवाई की जा रही है। अभियान के दौरान विभिन्न पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न परिसरों में प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री की तलाशी ली गई है, जिसमें से कुछ को मौके पर ही बरामद और जब्त कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ ये बड़ा एक्शन प्रतिबंधित संगठनों के ठिकानों पर। इससे पहले भी इसके बारे में खबरें आती रही हैं, लेकिन अब छापेमारी लगातार चल रही है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वहां से पाए गए हैं। कुछ को मौके से ही जब्त कर लिया गया है, बरामद कर लिया गया है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है उस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। अनंतनाग की तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं। पुलिसकर्मी भी तैनात है, छापेमारी चल रही है। आतंकी और अलगाववादी नेटवर्क के खिलाफ ये बड़ा एक्शन, क्योंकि बहुत मुश्किल से कश्मीर के हालात सुधरे थे। ऐसे में अलगाववादी जो लोग हैं, जो नेटवर्क है, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि एक बार फिर से इस तरीके की सिचुएशन, स्थिति जो है वो जम्मू कश्मीर में ना हो। हुर्रियत और जमाते इस्लामी जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों के घरों पर यह छापेमारी हो रही है।
छापेमारी के साथ साथ कई जगहों पर पुलिस ने तलाशी भी ली है। जहूर रिजवी लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जहूर, बताया जा रहा है कि कोई संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, क्या कुछ है डॉक्यूमेंट्स में, कोई जानकारी आई सामने? देखिए, अनंतनाग पुलिस की पहले से ही कोशिश रही है, एक तो पहले ये कि मिलिटेंसी का गला कमा किया जाए और इसमें नकील कसी जाए, और यही वजह है कि आज सुबह सवेरे से ही छापेमारी कार्रवाई का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अनंतनाग के मुख्तलिफ जितने भी मातहत पुलिस थाने हैं या सब डिविजन्स हैं, वहाँ पे ये कार्रवाई अमल में लाई गई, चाहे वो जमात इस्लामी के हवाले से या फिर जो सिम कार्ड जो वेंडर्स हैं उनके हवाले से हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस तलाशी कार्रवाई में लगी हुई है, और जहाँ पे भी उन्होंने देखा कि जो मटेरियल है, जो एंटी नेशनल मटेरियल है या किसी तरह का भी मटेरियल है, ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है, उसको जब्त किया गया। और साथ में वेंडर्स को ये वार्न किया गया कि किस तरह से वो सिम कार्ड्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि आज सुबह सवेरे से ही अनंतनाग पुलिस, अगर हम अनंतनाग की बात करें, मटन की बात करें, कुकरनाग, पहलगाम या फिर जितने भी शांगस, अछाबल और जो भी मुल्क के इलाके हैं, तो यहाँ पे आज सुबह सवेरे से ही इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है। और ऐसे में जमात इस्लामी जो भी जहाँ पे भी इनपुट उनको मिला, जो भी मटेरियल, ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल जो पुलिस ने जब्त किया, तो कहीं ना कहीं उसके हवाले से भी कार्रवाई अमल में लाई गई। और साथ में जो सिम कार्ड वेंडर्स हैं, सिम कार्ड्स को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, तो उसके हवाले से भी वेंडर्स को जानकारी दी गई, उसकी रजिस्ट्रेशन और उनके जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको चेक किया गया। और कहीं ना कहीं अनंतनाग पुलिस ने ये कोशिश की कि एक तो मिलिटेंसी से रिलेटेड जो भी किसी के भी तार जुड़े हुए हैं तो उन पे नकेल कसने की शुरुआत की है, और साथ में एक मैसेज फ्लोट किया कि टेररिज्म को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यही वजह है आज सुबह सवेरे से ही इस तरह की कार्रवाइयां जो हैं वो अमल में लाई जा रही है। जी, जाहिर तौर पर देखिए दोनों तरफ से ही ऐसी खबरें हैं। अनंतनाग में एक तरफ देख रहे हैं घने जंगलों में ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ छापेमारी है। ये सीधा मैसेज तो हमेशा से दिया जाता है सरकार की तरफ से, जीरो टॉलरेंस नीति हम अपनाएंगे। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि हुर्रियत और जमात इस्लामी जैसे प्रतिबंधित संगठनों से आज भी लोग जुड़े हुए हैं और उन्हीं लोगों के घरे पर ये छापेमारी चल रही है। हमारे सहयोगी ने भी सूचना दी थी कि सिम कार्ड का इस्तेमाल भी किया गया है, और ऐसे में अब जल्द ही उन्हें भी खंगाल लिया जाएगा, और जो भी जानकारी निकलकर सामने आएगी और ऐसी संदिग्ध सवार और गतिविधि जो भी देखी जा रही है, भले ही वो उस ऑपरेशन में, टेरर ऑपरेशन में या फिर इस छापेमारी में, सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोगों पर की जाएगी। राज्यसभा चुनाव पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। 4 सीटों के लिए हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। सुनील शर्मा ने यह कहा है, हम अपनी क्षमता के हिसाब से उम्मीदवार उतारेंगे। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। हमें हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है। बड़गांव उपचुनाव के लिए उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी उतारेगी। तो आपको बता दें कि राज्य प्रदेश अध्यक्ष सच शर्मा और अशोक कोल की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद से राज्यसभा चुनाव पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने यह बड़ा बयान दिया। 4 सीटों के लिए हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, हम अपनी क्षमता के हिसाब से ही उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसा कहा गया है कि हमें हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है। बड़गांव चुनाव के लिए उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी द्वारा उतारे जाएंगे। देखिए, राज्यसभा में हमारा जो आंकड़ा है वो आंकड़ा इतना नहीं है कि हम चारों सीट्स जीत पाएंगे, वो तो अंडरस्टूड है। और हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग, कोई दाएं बाएं घूमने की। जितनी हमारी लिमिट है उसी लिमिट तक जाके हम कैंडिडेट्स उठाएंगे। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। दूसरी बात जो आपने नगरोटा और बडगाम की उठाई है, मैं बीइंग एलओपी, चूंकि मेरे साथ स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं और इंचार्ज हैं कश्मीर के, इनके साथ जो हमारी चर्चा हुई है, इन्होंने कहा है कि हमें बडगाम में भी कैंडिडेट उठाना चाहिए, और डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पे, अपने चुनाव चिन्ह पे बडगाम से भी कैंडिडेट उठाएगी और नगरोटा से। वहीं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगामी उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति बना ली है, लेकिन उम्मीदवारों के चयन में
अभी कुछ समय लगेगा। उन्होंने पार्टी के अंदर चल रहे मतभेदों को सुलझाने का भरोसा दिया और दोनों सीटों पर जीत की उम्मीद उनके द्वारा जताई गई। जम्मू कश्मीर के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, खैर मकदम में आपका चूंकि इलेक्शन का बिगुल बज गया है, लेकिन अभी भी तजब्जुब जो है, अनसर्टेनिटी जो है वो बरकरार है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुल के नहीं बोल रही है उम्मीदवारों के बारे में। और रणनीति क्या अपनाएंगे आप? जैसे नगरोटा में कहा जा रहा है कि काफी चैलेंज है, और बड़गाम में भी कुछ इस तरह के है कि तिकोनी मुकाबले का जो है संकेत दिया जा रहा है। आप क्या कहते हैं? देखिए, जहां तक ये इलेक्शन है, ये राज्यसभा इलेक्शन है, और दूसरा जो दो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके अंदर बाई इलेक्शंस हैं, एक बड़गांव में और नगरोटा में। अब जहां तक ताल्लुक है कि राज्यसभा के लिए हमने क्या रणनीति तय करनी है, वो तो मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि उसमें है कि पार्टी का अपना एक सोच है, एक विजन है। लेकिन इतना जरूर है कि हम कभी भी उन लोगों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जिन लोगों ने हमारे जम्मू कश्मीर को तहस नहस किया, और उन्होंने हमें वो दिया जो जिंदगी में कभी जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो नहीं सोचा था, वो चीज हमें दे दी है। बाई इलेक्शन के लिए भी कोई फैसला नहीं, कैंडिडेट अभी हमने कोई तय नहीं किए, लेकिन इतना है कि पार्टी मजबूती से दोनों सीटों पे उतरेगी और पूरा मुकाबला करेगी, और मेरे रब की मर्जी के से, हाँ, उसके आशीर्वाद से ये दोनों की दोनों सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस निकालेगी। जो मर्जी कोई जितना मर्जी जोर लगाए, ये दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि आप अगर ये 2024 का इलेक्शन छोड़ दें तो हमेशा नगरोटा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है, और आज भी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वापस द्वारा आएगी। और बड़गाम की जो है ये तो है ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इसलिए जो लोग क्यासबाजियां लगा रहे हैं, सारे रल मिल के हम लोग ये इलेक्शन लड़ेंगे। आगा साहब भी बिल्कुल शाना बशाना खड़े होंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। और क्योंकि पार्टी है, परिवार में 100 बातें होती हैं, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, क्योंकि जो सवाल आपने मुझे पूछा, आपने आगा साहब का पूछा नहीं, लेकिन मैंने खुद ही बता दिया, क्योंकि मुझे पता है दूसरा सवाल आप पूछने वाला यही आएगा। मैंने इसलिए पहले जवाब आपको दे दिया। इसलिए आगा साहब भी हमारे भाई हैं, और ये पार्टी हम सब ने बनाई हुई है, और ये हम सब की जिम्मेवारी है कि शेर कश्मीर का विजन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सोच और उमर साहब का जोश, उन तीनों को मिला के ये पार्टी हमेशा मजबूत रखनी है। वो जितनी जिम्मेवारी सुरेंद्र चौधरी की है, वो उतनी जिम्मेवारी आगा साहब की भी है। लेकिन सर, 1 साल होने को आया है हुकूमत को, अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक ग्राउंड बना रही है जो कि इस हुकूमत की नाकामियां जो है वो गिना रही है, और शायद ये एजेंडा बनेगा इन बाईपोल्स का बीजेपी की तरफ। बीजेपी की इतनी दास्तान हम खोल देंगे ना, हम तो चुप हैं। अब मुझे खासकर मुझे पता है कि जम्मू में क्या किया उन्होंने, जम्मू खिते में क्या किया, जहां से 28 सीटें ले गए। वो क्या पोल हमारा जो है शरेआम सामने है, खुली किताब है। हम कह रहे हैं कि भैया 6 साल में बीजेपी की सरकार रही है, एलजी साहब बीजेपी के हैं, तो इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो जो पैकेज 28,000 करोड़ का पैकेज आया था, वो पैकेज खुर्द बुर्द हुआ।